हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाई स्कूल चैप्टर 13 चैप्टर नेम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में हम बेलन, घनाभ, घन और शंकु और आपका छिन्नक, ये जितने भी आते हैं इनके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनके आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हमें सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले देखने होंगे जिसे आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। यहाँ देखिए पहला जो इसमें आता है फार्मूला वो आता है बेलन का नाम। यहाँ देखिए मैंने बेलन बना रखा है। बेलन होता क्या है? बेलन आपका देखिए एक वक्र पृष्ठीय एरिया होता है, उसके ऊपर से नीचे और ऊपर क्या लगे होते हैं? वृत्ताकार आपके आधार लगे होते हैं। हाँ, तो इसमें अगर कोई आपसे कहे ये ठोस बेलन है तो आपका ठोस बेलन में ये नीचे और ऊपर वाला भाग आपका क्या रहेगा? वृत्ताकार रहेगा और किनारे वाला वक्रपृष्ठ रहेगा। तो इसमें आपसे जब वक्रपृष्ठ पूछा जाएगा तो वक्रपृष्ठ का आपका सिंपल फार्मूला है 2πr करेंगे और h से क्या मार देंगे? गुणा। तो यही आपका होता है 2πr h होता है आपका वक्रपृष्ठ का फार्मूला। फिर देखिए संपूर्ण पृष्ठ में आपको कुछ करना नहीं है, ये 2πr h आपका है ही है और ऊपर से एक देखिए आधार एक, नीचे एक आधार, यही आधार आपको जोड़ देना है। कॉमन लेने के बाद आपका फार्मूला आता है 2πr और कोष्टक में r प्लस h, ये आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। फिर देखिए इसके आयतन की बात, वो भी बहुत आसान है। आयतन में आप जानते हैं आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो उस हिसाब से इसका फार्मूला भी बना है। फार्मूला इसका होता है πr² और h से आपका मल्टीप्लाई करा देते हैं, होता है πr² h। फिर देखिए अब आते हैं जो सेकंड वाली बात है, बेलन के आपके जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे बता दिए। आगे चलिए देखते हैं घन और घनाभ। इसमें देखिए घन किसे कहते हैं? घन उसे कहते हैं, देखिए एक कमरा रहे, कमरे को आप उदाहरण ले सकते हैं। कमरे में जिसकी चारों भुजाएं, ये 3 भुजाएं होती हैं घन में, ये तीनों भुजाएं आपकी बराबर रहें, इक्वल रहें, उसे हम घन कहेंगे। और आपका घनाभ क्या होता है? घनाभ ये होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपकी अलग अलग रहे, उसे हम घनाभ कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे घन में आप भुजा को ए मान लेंगे, मतलब एक ही मानेंगे, और यहाँ पे आप अलग अलग मान लेंगे L, B, H, ठीक है। फिर देखिए घन में जो 2 फार्मूले आते हैं, पहला फार्मूला इसमें होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसी को संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो यहाँ देखिए इसके कितने पृष्ठ होते हैं? इसमें 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं बाहरी, अगर माने तो एक पृष्ठ का आपका एरिया कितना हो जाएगा? चूंकि ये वर्ग होता है तो एक पृष्ठ का एरिया आपका a², और इसी तरह 6 पृष्ठ है तो आपका हो जाएगा 6a², ये हो जाएगा आपका। फिर देखिए आयतन की बात आई तो आयतन पे यहाँ पे ले लेंगे a³, ये भुजा रहेगा आपका, भुजा का क्यूब कर देंगे, ये टोटल आयतन हमारा निकल जाएगा। फिर देखिए आपका अब आते हैं क्यूबाइड पे, इसमें L, B, H अलग अलग लंबाइयाँ ली गई हैं। तो देखिए L हमारा क्या है? लंबाई है, B हमारी चौड़ाई है और H हमारी है ऊंचाई घनाभ की। फिर देखिए घनाभ पे आए तो घनाभ का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। अच्छा देखते हैं आयत का, आप पहले ये बताइए आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ये ऊपर वाला पृष्ठ लेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, फिर इधर वाला पृष्ठ लेंगे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, ऐसे आप हर आयत के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई वाला मेथड लगाएंगे। तो इसके भी जैसे इसके 6 फलक होते हैं घन के, वैसे इसके भी 6 फलक होते हैं। तो उसी हिसाब से आपका देखिए L, B, BH, HL करके 2 से आपका गुणा मार देते हैं तो आपका 6 फलक आपका ऐड हो जाता है। तो आपका होता क्या है? 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका फार्मूला होता है। शॉर्ट में LB प्लस BH प्लस HL और यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं। फिर देखिए इसके आयतन की बात करें तो आयतन बहुत ही सिंपल है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों का आप गुणा मार देंगे। हाँ, ये गुणा मार देंगे तो आपका आ जाएगा क्या? आयतन इसका। हाँ, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट इसमें है फार्मूले वाली बात, वो आपकी आती है ठोस गोले की। तो देखिए गोला क्या होता है? गोला आपका होता है ये वृत्त जब आपका त्रिविमीय होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं, आपका गोला कहते हैं जिसे। और यहाँ बात की गई है आपके ठोस गोले की। तो ठोस गोला आपका कैसा होता है? ये इसमें आयतन आपका क्या होता है? आयतन आपका पूर्ण रूप से भरा होता है गोले में, तो उसे हम ठोस गोला कहते हैं। इसमें आपके खोखले गोले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ठोस गोले की। यहाँ अगर हम समतल में बनाए तो हम केवल वृत्त के रूप में ही बना सकते हैं, इसलिए हमने गोले को कैसे बनाया? वृत्त के रूप में बना दिया है। हाँ, तो आप इसे गोला ही मानिएगा। चलिए इसका देखते हैं आप पहले देखेंगे इसका क्या? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हम वो देख लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ आपका इसका क्या होता है? 4πr
स्क्वायर। हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। यहाँ पे आप त्रिज्या दर्शा सकते हैं, ये आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और त्रिज्या आप जानते हैं कि सेंटर से परिधि तक की कोई भी दूरी मापेंगे आपकी त्रिज्या ही कहलाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे आयतन इसका क्या होता है, आयतन हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका होता है आयतन। ये आपका गोले का आयतन हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। यही जो दो फार्मूले होते हैं गोले में वो टोटल यही है, एक संपूर्ण पृष्ठ एक आयतन, बस। चलिए अब देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। इसमें देखिए लंबवृत्तीय शंकु में होता क्या है, ये भी ठोस है आपका। इसमें आपका एक कोन होता है, जोकर की टोपी आपने देखी होगी। और मैं कई उदाहरण दूं तो जैसे कीप होता है, कीप में भी आप देख सकते हैं नीचे वाला एक कोन के आकार का ये होता है और ये ऊपर वाला सिरा आपका क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसमें भी ये ठोस की बात की गई है, तो यहाँ देखिए वृत्ताकार आपका आधार होगा और ऊपर कोन जैसी आकृति आपकी बनी होगी। आइसक्रीम कोन वाली आती है, उसमें भी सेम ऐसा ही ऊपर का हिस्सा होता है। तो ऐसे आपके कई उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए इसमें खासियत क्या होती है, ये देखिए कोन की ऊंचाई होती है, ये आपकी हो गई ऊंचाई, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई। और ये देखिए ये यल आपका हो गया, ये कोन की ये वाली लंबाई हो गई। हाँ, तो यहाँ पे आप त्रिज्या ले लेंगे, त्रिज्या मतलब यहाँ सेंटर से ये वृत्ताकार आधार की त्रिज्या आपकी आर हो गई। और यहाँ देखिए ये आपका जो बन रहा है, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का आपको संबंध पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर आपका क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उसी हिसाब से अभी हम फार्मूला बनाएंगे। चलिए पहले यल का हम फार्मूला बना लेते हैं, क्या होता है। तो यल का आपका फार्मूला होता है, यल इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट, आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। हाँ, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लगा है, तो इसलिए आपका आ गया यल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। हाँ, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। चलिए फिर देखिए, फिर आपका जो नेक्स्ट इसमें फार्मूला आएगा वो आएगा आपका वक्रपृष्ठ का। जैसे हमने बेलन में वक्रपृष्ठ देखा था और उसका संपूर्ण पृष्ठ भी देखा था, तो इसमें हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, वक्रपृष्ठ। तो आपका वक्रपृष्ठ क्या होता है ये समझिए। देखिए वक्रपृष्ठ इसमें क्या होता है, इसमें वक्रपृष्ठ का मान होता है पाई आर यल। अब देखिए अगर आपको यल दिया गया है, आपको तिर्यक ऊंचाई अगर दी गई है तो आपको कोई रखने की जरूरत नहीं है। अगर तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है तो आपको ये दोनों मान वैल्यू दी जाएंगी। तो आप यहाँ से आप निकाल के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो इसका फार्मूला आता है वो आता है संपूर्ण पृष्ठ का। तो संपूर्ण पृष्ठ में आप जानते हैं जो बाकी के पृष्ठ बचते हैं उन्हें भी हम संपूर्ण पृष्ठ में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ देखिए पाई आर यल है और साथ में इसका कौन सा पृष्ठ और बच रहा है, नीचे वाला आधार बच रहा है। तो आधार को भी उसमें ऐड करेंगे। तो आपका देखिए पाई आर स्क्वायर आधार होता है, तो पाई आर हम क्या ले लेंगे, कॉमन, और कोष्ठक में यहाँ में आपका यल बच जाएगा और उसमें पाई आर स्क्वायर में आर बच जाएगा। तो आपका फार्मूला इसमें भी वही होता है, सेम उसी की जैसे, पाई आर कॉमन और कोष्ठक में यल प्लस आर आपका हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ हो गया। आयतन पे चलते हैं। आयतन यहाँ देखिए आयतन इसका क्या होगा, आयतन देखते हैं। तो आयतन इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, ये आपका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 1/3। मतलब पाई आर स्क्वायर एच आप जानते हैं कहाँ आया था, बेलन वाले में आया था। तो इसका 1/3 कर देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन। संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या है, पाई आर, कोष्ठक में यल प्लस आर, वक्र पृष्ठ आपका पाई आर यल। और यहाँ पे जो यल है वो तिर्यक ऊंचाई है जिसका मान होता है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का, वो आपका दिया गया है कि कोई एक खोखले अर्धगोले का एक बर्तन है जिसके ऊपर क्या है, आपका एक बेलन अध्यारोपित है। यहाँ देखिए एक अर्धगोले का बर्तन है, एक कटोरी आप समझ लीजिए जो अर्धगोले के आकार की है, और ऊपर इसका क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है जो जिसकी ऊंचाई हम एच माने हैं। और यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या आपकी आर है
और इसकी ऊंचाई आपकी वैसे दी भी गई है कि इस बर्तन की टोटल ऊंचाई आपकी दी गई है, तो टोटल ऊंचाई आपकी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपकी टोटल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर सवाल के हिसाब से। फिर आपकी देखिए त्रिज्या आपकी जो दी गई है, आर का मान है आपका, वो है आपका इसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ये, और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर। सवाल को हम सॉल्व करते हैं, देखिए जो आपका दिया गया है उसके हिसाब से। हाँ, तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपका देखिए एच का मान आपने अभी नहीं निकाला है, तो इसको फाइंड आउट में रखिए। आर का मान आप निकाल चुके हैं, आर का मान कितना है आपका 14/2, ये आपका है, तो ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर देखिए आपका टोटल लंबाई जो दी गई है वो है 13 सेंटीमीटर, और आपकी ये एच और प्लस आर मिलके कितना बना है 13 सेंटीमीटर बना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एच प्लस आर इक्वल टू कितना 13 सेंटीमीटर। आर का मान आपका यहाँ पे मिल गया है 7 सेंटीमीटर, आप 7 यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 13, और उधर ले जाके आप घटा लीजिए आराम से, तो आ जाएगा 13 - 7। एच का मान आपको कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एच का मान आपको 6 सेंटीमीटर मिल चुका है। हाँ, और फिर आगे हमें निकालना क्या है इसका, वो हम देखते हैं। उसके बाद देखिए आपका एच का मान 6 सेंटीमीटर मिल गया, आर का मान आपको 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं क्या, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय, वो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ये आपका बेलन वाला हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बर्तन वाला। तो उसे हम निकाल लेते हैं, उसका कितना होगा चलिए देखते हैं। तो इसका देखिए क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए चूंकि आपका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, हम ये देख लेते हैं। तो आपको अंदर का पृष्ठ निकालना है। तो देखिए अंदर के पृष्ठ में आपका ये जो अर्धगोला है इसका आपका पृष्ठ हो जाएगा, और प्लस जो आपका ये बेलन बनाया गया इसका आपका केवल वक्र पृष्ठ ऐड होगा। ये याद रखिएगा, ये आपका ऊपरी भाग खुला है, और ये तो आपका ऑलरेडी खुला ही रहेगा। तो आपको इसमें करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए आपका बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का आपका वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr²। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर देखिए फिर आते हैं इस पे, बेलन का आपका जो वक्र पृष्ठ आपको जोड़ना है, बेलन का कितना होता है, बेलन का आपका होता है 2πrh। आप ये कर लेंगे 2πrh। चलिए अब यहाँ पे आपको वैल्यू केवल पुट करनी है, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए आप जो कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिए, 2π आपका कॉमन है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए। अब जो कोष्टक में बच रहा है उसे आप लिख लीजिए। यहाँ देखिए r² बचेगा, और यहाँ पे rh बच जाएगा आपका। हाँ, r हम कॉमन नहीं लिए हैं, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। चलिए यहाँ देखिए 2π बचा है, तो आपका 2π 2 गुणे हो जाएगा 22/7। r² का मान, r² का मान 7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और r गुणे h करना है 7 गुणे 6, आप ये कर लीजिए। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 22 का 2 में गुणा करा देंगे, 44/7, और गुणे 49 है आपका, 7 में 6 का गुणा करा दीजिए, देखते हैं कितना आता है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 42। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आता है, ऐड कर लीजिए। 40 आपका 80 होता है, और 9 2 11, आपका आ जाएगा 91। फिर देखिए आपका 91 यहाँ पे आ चुका है, तो 7 से आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा 13 आ जाएगा, और 44 और गुणे आपका हो जाएगा 13। हाँ, 13 हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब 44 में 13 का आप गुणा करा दीजिए, तो यहाँ कराएंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 25 आपका हासिल लग जाएगा यहाँ पे। तो 13 चौके 52, फिर 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 57। तो देखिए आपका 572, और यहाँ पे आपका मात्रक क्या दिया गया है सेंटीमीटर, और आपका निकालें क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर²। ये आपका आंसर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर²। ये आपका आंसर हो गया। आज हमने इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले थे उन्हें हमने देखा, उन्हें समझा, और हमने इसके पहले सवाल को क्या किया सॉल्व किया। अब इसके जितने भी शेष सवाल हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे।
और हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियोज और उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।